हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में। हमें पता है कि हम लोग सर्चिंग के लिए दो टाइप के एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, एक होती है लीनियर सर्च, सेकेंडरी होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च के बारे में हम लोग लास्ट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ भी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। सो बाइनरी सर्च भी ना एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है इटरेटिव एंड सेकेंडरी होती है रिकर्सिव। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इटरेटिव अप्रोच के बारे में। रिकर्सिव अप्रोच हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर मैं दोनों यहाँ पे पढ़ाने लग गया आप कंफ्यूज हो गए, वीडियो लेंथी बनेगी, भसड़ मच जाएगी। सो बेटर है कि एक एक करके पढ़ो, बिकॉज हम लोग हर बार एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इटरेटिव अप्रोच अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बाइनरी सर्च बहुत पूछी जाती है इंटरव्यूज के अंदर। बाइनरी सर्च क्या होती है, इसकी इटरेटिव अप्रोच क्या होती है, इसकी रिकर्सिव अप्रोच क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। आपको इंप्लीमेंट करने के लिए भी बोल दिया जाता है कि आप लोग इटरेटिव सर्च को इंप्लीमेंट करके दिखाओ या फिर रिकर्सिव अप्रोच को। सो अच्छे से देखना ये वाली वीडियो और नेक्स्ट वाली वीडियो को भी। ऑल राइट, सो पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बाइनरी सर्च काम किस तरीके से करती है, इटरेटिव अप्रोच क्या होती है। उसके बाद हम लोग जो ये एल्गोरिथम है ना उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे और बाद में हम लोग इनपुट बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के साथ उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे करवा दूंगा। और दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आपको मिस नहीं करनी है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहते हो विद डेटा स्ट्रक्चर, तो एक तो आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट इन हिंदी, ये वाली प्लेलिस्ट। यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी 24 पार्ट आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। एंड सेकेंडरी यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी। यहाँ पे ना हर एक टॉपिक पकड़ के उसको अच्छे से समझाता हूँ, उसको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, उस टॉपिक को क्या उसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं डिटेल में यहाँ पे, और कोड वगैरह आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। सो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये आपकी जो भी हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज के अंदर भी हेल्प करेंगे, इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करती है। देखो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सर्च क्या होती है। आई होप आपको पता हो अगर आपने लास्ट वाला पार्ट देखा है तो, और बहुत ईजी चीज़ है। मान लो कि आपके पास यहाँ पे 5, 13, 18 और 30, 35, 40 एंड 79 इस तरीके से एक बहुत बड़ा लिस्ट है। उसके अंदर आप कोई भी एक एलिमेंट, लेट्स से कि आप 40 को सर्च करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, तो आप उसके लिए दो एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। लीनियर सर्च लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताई थी, और हम लोग यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो एक एलिमेंट को आप लोग अपने डाटा के अंदर से जब फाइंड करने की कोशिश करते हो तो हम लोग बेसिकली उसको सर्चिंग बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर्चिंग क्या होती है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब बाइनरी सर्च दो तरीके होती है, वो अलग बात है, बट ये काम किस तरीके से करते हैं, दोनों ही अप्रोच में सेम तरीके से काम करती है। देखो क्या करती है ना, ये जो आपका एरे है इसके इनके इनपुट को, नंबर ऑफ इनपुट, अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं ना, थोड़ा सा इसको हटाता हूं, नंबर ऑफ इनपुट डिवाइड बाय 2, हाफ कर देती है उनका, ठीक है, और फिर उसमें से ढूंढना स्टार्ट करती है। अब ये किस तरीके से ढूंढती है मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ अभी। देखो मान लो कि आपको ढूंढना है यहाँ पे 40, तो ये क्या करेगी, पहले जो आपका एलिमेंट होगा ना, मान लो जो एरे हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। दो इक्वल पार्ट में बोलना और बेटर रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो ये क्या करेगी ना, पहले 3 को अलग रखेगी, पहले 4 को अलग रखेगी, पहले और बाद में ये जो 3 है उनको अलग रखेगी। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले इन 3 को अलग रख लो, एक पार्ट में रख लो, और इनको अलग पार्ट में रख लो 4 को। वो आप जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को मिड पॉइंट मान के चल सकते हो, चाहे बिकॉज 7 एलिमेंट है ना, चाहे आप पहले 4 ले लो बाद में 3, या फिर पहले 3 बाद में 4 ले लो। तो बेसिकली क्या करती है, एरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करती है। एक एलिमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक निकालती है ये मिड पॉइंट। ये इस तरीके से इसने 30 मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। ये चेक करेगी कि जो ये आपका एलिमेंट है ये वाला, क्या ये मिड पॉइंट से छोटा है। मान लो कि ये होता 13 होता, 5 होता, कुछ और होता, तो ये इस वाली साइड में सर्च करती। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, तो इस वाली साइड के अंदर पहले सर्च करती, और अगर ये बड़ा है जैसे कि ये है, तो ये इधर वाले एलिमेंट के अंदर सर्च करेगी। और अगर ये मिड पॉइंट के बिल्कुल इक्वल है तो ये आपको तभी बोल देगी भैया मिल गया एलिमेंट, मिड पॉइंट के बिल्कुल बीच में है ये, ठीक है, और तभी आपको उसकी पोजीशन निकाल के दे देगी। अदरवाइज से इधर सर्च करेगी, इधर सर्च करेगी। अब मान लो इधर हमारे पास अभी तो 3 एलिमेंट है, हो सकता है कि यहाँ पे 300 400 और एलिमेंट होते, तो सेम यही तरीका करती। मान लो कि अभी मैं जस्ट डमी एलिमेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 100 कर दिया और 120 कर दिया, ठीक है। अब ये 40 को सर्च कर लिया, तो क्या करती, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देती। पहले ये मान लो इसने ले लिए 3 वाले पार्ट, ये वाले, और बाद में इसने 2 वाले। मिडिल पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे 79।
अब 79 के ऊपर ये फिर से चेक करती है कि क्या जो मेरा एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो छोटा है कि बड़ा है। ये देखती कि ठीक है भाई 40 तो छोटा है, तो ये इधर सर्च करती, इधर इस वाले को ड्रॉप कर देती। पहले इतना वाला पार्ट ड्रॉप होगा, अब ये इसके अंदर सर्च करती। अब इसके अंदर फिर से जब ये सर्च करेगी ना, तो यहाँ पे चेक करेगी कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अब जब ये 3 पार्ट में डिवाइड करेगी तो मिडिल पॉइंट क्या निकला इसका 40। जैसे इसका 40 मिडिल पॉइंट निकला, 40 को रिटर्न कर देगी। अदरवाइज मिडिल पॉइंट ये दो इधर वाला पार्ट करती, इधर वाला पार्ट करती, और फिर इसके अंदर सर्च करती, या फिर इसके अंदर जैसे भी हमारा एलिमेंट छोटा या बड़ा है, ये तब तक डिवाइड करती रहती 2-2 के ग्रुप के अंदर हमारे कंप्लीट एरे को, जब तक हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता। ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहां तक अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना कि इस टाइम के ऊपर, इतने टाइम के ऊपर, मान लो कि भी 4 मिनट के ऊपर, 5 मिनट 30 सेकंड के ऊपर प्रॉब्लम है, वो मुझे बता दो। कई बार ऐसा होता है मैं आंसर नहीं भी कर पाता, बिकॉज देखो क्या होता है ना कि मेरी भी फैमिली है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे वीडियोस भी बनानी होती हैं, वीडियोस अपलोड भी करनी होती हैं, प्रिपेयर भी करनी होती हैं, तो उनमें भी टाइम लगता है। जितना मैं टाइम दे सकता हूँ ना आप लोगों के कमेंट के अंदर, उतना ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की मैं आंसर कर पाऊँ। बट फिर भी बहुत सारे कमेंट होते हैं, हर एक आंसर मैं नहीं कर पाता, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, सो जैसा मैंने इसके अंदर बताया, इसके अंदर 2 टाइप की अप्रोच होती हैं। एक होती है इटरेटिव, जो मैंने आपको यहीं पे बता दी थी, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा होगा, हम लोग इटरेटिव अप्रोच ही पढ़ने वाले हैं। एक होती है इटरेटिव, एक होती है रिकर्सिव। ठीक है, इटरेटिव के अंदर हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लूप। ठीक है, हमारे एरे को ट्रैवर्स करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, जो मिल जाता है हमें उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। एक होती है रिकर्सिव। रिकर्सिव में क्या होता है, हम लोग रिकर्जन यूज करते हैं। रिकर्जन यूज करते हैं, रिकर्जन क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है, मान लो कि आपने सर्च नाम से एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम लोग इसी फंक्शन को बारी बारी कॉल करते रहेंगे। ठीक है, कंडीशन के बेस पे इसके अंदर ही मैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस लगाएंगे, इफ एल्स कंडीशन, वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, और जब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब तक हम लोग ये रिकर्सिव अप्रोच यूज करते रहेंगे और हमारा रिजल्ट यहाँ पे भी मिल जाता है। बट अभी हम लोग इटरेटिव यूज करें तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा कोड करके बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमें, हमारे पास यहाँ पे एक मिड पॉइंट होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्यों चाहिए मिड पॉइंट? इसलिए क्योंकि हमें या तो ये वाली अप्रोच यूज करनी है, या तो मान लो जो एरे था हमारा, या तो जो हमारा 40 एलिमेंट है मान लो ये वाला। ठीक है, मिड पॉइंट से हम लोग मैच करेंगे, मैच करने के बाद में 40 को देखेंगे छोटा के बड़ा है, बड़ा है तो इधर से सर्च करेंगे, तो मिड पॉइंट से स्टार्ट करके एंड तक सर्च करेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, या फिर हम लोग इधर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके मिड पॉइंट तक सर्च करेंगे, इस तरीके से चलना होता है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए होती हैं। पहले होता है डाटा, सॉरी डाटा के अलावा 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, डाटा तो ऑब्वियसली जरूरत है ही है। लेट डाटा, डाटा के अंदर मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, जस्ट 4 एलिमेंट रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 5, 9, 13 एंड 17। यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई बतानी ना, वो मुझे बतानी चाहिए। आप लोगों के हो सकता है कि चीज़ दिमाग में पंच भी करी हो। देखो जो हम लोग इस एरे की बात कर रहे हैं ना, ये सॉर्टेड एरे था। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट था, फिर उससे बड़ा, 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 फिर उससे बड़ा। अब मान लो कि आपके पास प्रॉब्लम ये है कि जो एरे है ना, मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे, उसके अंदर है 300, 50, 9, 2, 10, 25, इस तरीके से। ये सॉर्टेड नहीं है, तो क्या इसके ऊपर आप लोग बाइनरी यूज कर सकते हो? बाइनरी सर्च? आंसर है नो, आप लोग नहीं यूज करते। इस पे आप यूज करो लीनियर। और अगर आपको बाइनरी ही यूज करनी है तो पहले इसको शॉर्ट करो। फर्स्ट शॉर्ट इट, पहले शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के इसको शॉर्ट करो, बाद में इसके ऊपर बाइनरी एल्गोरिथम यूज होगी। बिकॉज बाइनरी हमेशा सॉर्टेड डाटा के ऊपर ही काम करती है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, मैं यहाँ पे भी शॉर्टेड ही लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा लेट फाइंड, कि मुझे कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 17 चेक करना चाहता हूँ। आप लोगों को 17 सामने दिख रहा है भाई, छोटा है इसलिए दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1000, 2000, 20,000, 50,000, लाख या 10 लाख का डाटा हो तो क्या आपको पता होता 17 कहाँ पे? नहीं, तो सर्च करके ही पता चलता है ना। तो इस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे लेट स्टार्ट, स्टार्ट हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे 0, स्टार्ट 0 होगा, बिकॉज हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है।
एंड लेट एंड, हमारा एंड क्या होगा यहाँ पे, एंड होगा हमारा डेटा की लेंथ। डेटा की लेंथ कितनी है हमारी 4, बट एरे 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 3 तक ही चलेगा, -1 कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज भी आ गई। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट पोजीशन। ये अभी के लिए अनडिफाइंड रहेगी, बट पोजीशन जब भी हमारा डाटा मैच होगा ना, उसकी पोजीशन निकाल के लेगा। कि जैसे कि हमारा ये 17 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन क्या है 0 1 2 3, तो इसकी थर्ड पोजीशन में निकाल के देगा कि हमारा 17 किस पोजीशन के ऊपर मैच हुआ है। ओके ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वाइल लूप। बट वाइल लूप जब हम लोग यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट निकालना होता है हम लोग, तो मिड पॉइंट इसके अंदर से क्या निकलेगा, 9 या फिर 13, राइट, ये चीज बनती है। और एक चीज और भी है, मान लो कि मिड पॉइंट निकालने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 का डाटा है, 4 को मैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 सेकंड एलिमेंट आ गया हमारा। ठीक है, 0 1 2 यहाँ पे 13, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। बिल्कुल हो सकता है, बट अगर मेरे पास 5 एलिमेंट होते तो क्या आता हमारे पास, 2.5 आता उसका मिडिल। तो 2.5 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर करके। यहाँ पे क्या चेक करता है ना, मान लो इससे आपको मिडिल पॉइंट निकाल के देगा। जैसे कि आपके पास 10 है, डिवाइड बाई 2, तो इसने क्या निकाल के दिया, परफेक्ट 5। ये पॉइंट्स को रिमूव कर देता है। अगर मैं यहाँ पे 11 करता हूँ ना, तो 11 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से रिजल्ट। इसका रिजल्ट हमें पता है कि 5.5 आना चाहिए, तो इसने क्या करा, पॉइंट को रिमूव कर दिया, हमें 5 दिया। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से 7 से इसको डिवाइड करता तो यहाँ पे एक्चुअली तो 3.5 आना चाहिए था, बिकॉज 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ 3.5 आता है, बट इसने क्या निकाल के दिया हमें, 3 निकाल के। जो पॉइंट वाली वैल्यू होता है ना, फ्लोर उसको रिमूव कर देता है। जो एक्चुअल जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, बस उसको रखता है, राइट। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये रिमूव कर देगा। परफेक्ट, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले चेक करेंगे, भैया देखो स्टार्ट पॉइंट है ना, ये छोटा होना चाहिए एंड इक्वल होना चाहिए एंड पॉइंट से। आप बोलोगे ये क्या कंडीशन हुई, स्टार्ट पॉइंट है ना, या तो ये छोटा होना चाहिए एंड से, या फिर इसका इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल छोटा ही है, इसमें कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आएगी, मैं अगर इसको 0 कर दूं, स्टार्ट पॉइंट तो मेरा 0 हो सकता है यहाँ पे, बट एरे की लेंथ कितनी है यहाँ पे 0 0 -1, तो -1 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, कंडीशन उल्टी हो सकती है। इस केस के अंदर ये वाली कंडीशन मैच करेगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग तभी चलाएंगे जब हमारे जो डाटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये चीज हमें परफेक्टली समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकालता हूँ इसके अंदर, मिड। मैं ये लूप के अंदर क्यों निकाल रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। मैंने निकाला मिड। मिड के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैथ डॉट फ्लोर। इसके अंदर ना क्या मैं डेटा डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहां पे एक दिक्कत है, जो हमारा एरे है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां पे अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो 5 कौन सी पोजीशन पे, 0 9 फर्स्ट पे, 13 सेकंड पे, और 13 जो 17 है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है। बट अगर डाटा में यहाँ पे डाटा डॉट लेंथ चेक करूं तो यहाँ पे 4 एलिमेंट बताएगा, तो वो तो गलत है एक्चुअली, बिकॉज हमारे यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बेटर सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे करूंगा स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट कितना है 0, एंड कितना है हमारा 3, बिकॉज डाटा की जो लेंथ है उससे माइनस हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे डायरेक्टली एंड को कर लेते ना, स्टार्ट की हमें जरूरत क्या है, स्टार्ट की जरूरत है, क्योंकि स्टार्ट हर बार ये नहीं होगा। जब हम लोग इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो हो सकता है स्टार्ट हमारा मिडिल पॉइंट +1 निकले। आगे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब ये कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करा, मैं कंसोल डॉट वन चेक करता हूं कि कितना आया मेरे पास। आपके हिसाब से मिड कितना आना चाहिए, आप मुझे बताओ। ब्रेक करता हूं लूप को, आप सोच सकते हो कि कितना आना चाहिए, मैं आपको बताता हूं अभी के लिए देख के। यहां पे आया 1, आप बोलोगे वाह 1 कैसे आ गया, तो 2 आना चाहिए ना। देखो फिर से मैं आपको समझाता हूं, जो स्टार्ट प्लस एंड था वो कितना था। अब अगर मैं आपको यहां पे करके दिखाऊं, यहां पे स्टार्ट एंड निकल जाएगा यहां पे। ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट तो 0 था, एंड कितना था 3 हमारा। और जब भी हम लोग इस फ्लोर के अंदर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1।
तो हमारा मिडिल पॉइंट कौन सा आया, क्या 5 आया ना, ना ये तो 0 वाली पोजीशन थी, 0 1, ये 9 है ना, ये हमारा मिडिल पॉइंट निकल के आया है। परफेक्ट। अगर आपको चेक करना है क्या मैं सही बोल रहा हूं, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो डेटा एंड मिडिल पॉइंट, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आया 9। अगर अब हम यहाँ पे देखो 9 आ गया। अगर मुझे यहाँ पे 9 सर्च करना होता ना तो कितना इजी था, जस्ट डायरेक्टली अपने आप निकल के आता अगर 9 करना होता तो, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, 9 से आगे की तरफ जाना है यहाँ पे, ठीक है। हमारा मिडिल पॉइंट क्या आ गया 9, हमें 17 सर्च करना है। जो हमारा फाइंडिंग एलिमेंट है वो मिडिल पॉइंट से बड़ा है तो हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे सर्च करना था 5, उस केस में मुझे क्या करना होता, मुझे 13 हमारा मिडिल पॉइंट है, 5 से छोटा, तो हमें पीछे की तरफ सर्च करना होता, ठीक है। तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ इफ, अगर भाई क्या पता जो मेरा फाइंड एलिमेंट है वो मिडिल पॉइंट ही हो, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डेटा मिड, अगर जो मिडिल पॉइंट ही है मुझे वही फाइंड करना है, इक्वल टू दिस। अब मान लो कि मुझे 9 ही फाइंड करना होता तो मुझे मिल गया था ना सीधा का सीधा। इस केस में मैं क्या करता, हम बोलते कि मैच हो गया, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करो, पोजीशन के अंदर डाल दो आप मिड की वैल्यू कि कौन सी पोजीशन के ऊपर मैच हुआ। अब देखो बट यहां तो ऐसा है नहीं, हमें यहां पे फाइंड करना है 17। जब हमें 17 फाइंड करना है तो हमें उसके लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, 17 के लिए हम लोग यहां पे चेक करेंगे एल्स इफ अगर जो मेरा डाटा का मिड है, यानी कि जो मेरा 9 है अभी डाटा का मिड भैया, वो छोटा है मेरी फाइंडिंग वाली पोजीशन से, तो आप लोग ये वाला कोड चला दो, ठीक है। अब ना तो वो इक्वल है 9 के और ना ही वो आगे वाली कंडीशन के अंदर जा रहा, तो पीछे वाली कंडीशन के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर हमारा मिडिल पॉइंट छोटा है ना 9 है, तो हम लोग किधर सर्च करेंगे, इधर सर्च करेंगे ना, क्योंकि 17 हमारा बड़ा है, तो ये तो कोड इसके अंदर लिख देंगे। अगर मैं 5 फाइंड कर रहा हूं तो मैं इधर का भी तो कोड लिखना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एल्स, यहाँ पे एल्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको ये बताऊंगा, देखो भैया एंड, अच्छा मैं इसका कोड यहाँ पे लिखूंगा, अभी कोड क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक चीज और ध्यान से समझनी है, देखो अभी हम लोग जस्ट 4 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 50 हजारों एलिमेंट हो सकते थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब मेरे पास मिडल पॉइंट से मुझे पता है कि जो मेरा फाइंडिंग वाला एलिमेंट है वो मिडल पॉइंट से बड़ा है, तो मैं इधर वाला जो डाटा होगा ना, और बहुत सारा डाटा हो सकता है, ये वाला डाटा ये तो सर्च ही नहीं करूंगा, और मिडल एलिमेंट भी मेरा मैच नहीं हुआ, तो मैं इससे आगे वाले एलिमेंट है वही तो सर्च करूंगा, उधर ही तो सर्च करूंगा डाटा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो मैं अब क्या करता हूं, इसके अंदर यहां पे मैं इसको बोलता हूं भाई देखो स्टार्ट पॉइंट को चेंज करो, बिकॉज हमें स्टार्ट से चेक करना है ना, हमारा ये वाला स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारे लूप का स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मिड तो मैच हुआ नहीं, मिड +1। अब स्टार्ट पॉइंट हमारा मिड +1 होगा, कितना को 13। अब 13 से आगे वाले एलिमेंट होंगे ना, उनको सर्च करेगा और आगे चाहेगा तो उसको फिर से डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आए हम लोग इधर यहां पे, अब अगर क्या कहता है कि अगर इससे बड़ा नहीं है हमारा, यहाँ पे 5 सर्च करना होता हमें, और जो हमारा हाँ मिडिल पॉइंट है वो हमारा 9 है, तो मैं इसके पीछे जाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं भैया एंड, तो हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग से सर्च तो 0 से करो, लेकिन कहां पे रुक जाओ, मिडिल पॉइंट से एक पहले, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे तो मैच हुआ नहीं ना, हमने यहां पे चेक कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंड इक्वल टू मिड प्लस मिड -1, ठीक है। क्या ये डाटा देगा हमारा, बिल्कुल देगा। आपको मैं इसको प्रॉपर चला के दिखाऊंगा, 3-4 एरेज के साथ चला के दिखाऊंगा, ठीक है। सो हर बार ये इस तरीके से छोटा करता रहे, और एक पॉइंट के ऊपर आके ना ये क्या होगा, इसका जो मिडिल वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू है वही हमारे फाइंडिंग एलिमेंट से मैच करेगी और हमारी पोजीशन आ जाएगी। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, console.warn, और यहां पे मैं चेक करता हूं पोजीशन कि क्या हमारी पोजीशन यहां पे आई, यहां पे सर्च करूंगा और इसने मुझे निकाल के दिया अनडिफाइंड, यहां पे अनडिफाइंड इसने क्यों निकाल के दिया। सो लेट्स सी कि क्या कोई हमारी कंडीशन गड़बड़ हुई है, यार कंडीशन गड़बड़ नहीं हुई एक्चुअली ना, हमने यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है जो कि हमें नहीं लगाना था। सो ओके अब देखते हैं हम लोग, ओके ये इनफाइनाइट लूप में चल गया, एक बार फिर देखना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
यहाँ पे लगेगा ब्रेक मेरा, सॉरी इसके अंदर ब्रेक लगाने पड़ेगा। जैसे हमारी कंडीशन जो मैच होगी तो वो क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं एंड बाइनरी सर्च को अप्रोच करके देखते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें परफेक्ट रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखो इसने जो लूप था वो भी चलाया, बट मैं इनको हटा देता हूँ अभी के लिए, जो ऊपर वाला कंसोल है ना इसको हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए आराम से। तो अब आप देख सकते हो इसने निकाला 3 सबसे पहले, ठीक है। जब इसने 3 निकाला तो 3 के ऊपर हमारी कौन सी पोजीशन आ रही है, 3 के ऊपर 0 1 2 3 17 इसके ऊपर मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, इटरेटिव अप्रोच के साथ में समझते हैं डिबगर लगा के। डिबगर से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहले मैंने इसको रन करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले देखो मेरे पास 1 बाय पॉइंट यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने। अब एक एक करके इसको यहाँ पे चला के दिखाएगा आपको। पोजीशन मेरी क्या है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है। अब जैसे ही, अच्छा एंड क्या है मेरे पास यहाँ पे, एंड इसने बता दिया 3 है, स्टार्टिंग 0, फाइंड करना है 17, डेटा इसने हमें सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले इस लूप के अंदर जाता हूँ। अब इस लूप के अंदर जाते ही यहाँ पे मिड बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड बताएगा, क्यों, उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट लाइन के ऊपर गए, इसने मुझे मिड बताया 1, मैंने बोला चलो ठीक है मिड इसका 1 है। तो जैसे मैं इसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाता हूँ ये यहाँ पे आया, क्यों, डेटा इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या आया, तो यहाँ पे मुझे बताएगा इसमें इसको मिला 9, ठीक है। मिलना भी चाहिए था, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 9 था। और फाइंड मेरा कितना था यहाँ पे, फाइंड में चेक करता हूँ 17, तो ये मैच नहीं हुआ। अब इस कंडीशन के अंदर गया। इस कंडीशन में क्यों गया, क्योंकि देखो जो मेरा फाइंड था वो कितना है, मेरा जो मुझे फाइंड करना है वो 17 करना है, ठीक है। और मिड पॉइंट मेरा कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9, तो ये छोटा है मिड पॉइंट मेरा ये। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इसको ये बोलूंगा भाई जो मेरा मिड पॉइंट है ना 9, उसके बाद यानी कि जो 13 है वहां से मेरी सर्च स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर तो ये मिला नहीं। 9 पे हमने यहाँ पे चेक कर ही लिया, ठीक है, 9 पे इसे मिला नहीं। उसके बाद में ये पॉइंट इससे बड़ा है तो इससे आगे ही तो मिलेगा, ये है वो 13 में मिलेगा, फिर 17 में मिलेगा, इससे इधर वाले पार्ट पे तो मिलेगा, ठीक है। अब जब ये इसके अंदर गया यहाँ पे, फिर इसने नेक्स्ट, हमने यहाँ पे नेक्स्ट करा। अब नेक्स्ट करने के बाद में क्या करा इसने, यहाँ पे इसने डाल दिया 2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मिड के अंदर इसने क्या डाल दिया 2। अब उसके बाद में फिर से वापस आया ये। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मिड में क्या आ गया, इसके अंदर मिड आया 2। जैसे ही इसके अंदर मिड 2 आया तो क्या ये वाला जो पॉइंट है इसको इसने मिडिल पॉइंट बना दिया। उसके बाद में ये फिर से नेक्स्ट के ऊपर गया। अब इसने नेक्स्ट के ऊपर क्या क्या करा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिडिल पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13। फाइंड मुझे कितना करना था 17, अभी भी इसको नहीं मिला क्योंकि इससे अभी भी ज़्यादा तो फिर भी इस कंडीशन के अंदर जाएगा बिकॉज मिडिल पॉइंट अभी भी मेरा छोटा है। अब जब ये नेक्स्ट के ऊपर टाइम पे गया तो इसने क्या करा, स्टार्ट के अंदर 3 डाल दिया, कहता अब नेक्स्ट पॉइंट 3 आ गया। अब जब नेक्स्ट पॉइंट 3 है हमारा, 3 के ऊपर तो 17 है ही है। अब इसने फिर से गया, अब ये चेक करता है कि मेरे पास मिड में कितना आएगा, मिड में भी 3 आ गया इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट कितना था हमारा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 3, और एंड कितना था हमारे पास 3। यहाँ से स्टार्ट 3 बढ़ गया था ना, और 6 को डिवाइड करा 2 से कितना आ गया, मिड 3 आ गया। अब अगर मैं मिड 3 की बात करता हूँ, कितना है यहाँ पे, इसने निकाल के दिया 17, और फाइंड पे कितना है मेरा यहाँ पे 17। तो इस तरीके से इसने मैच करके दिया। अब मान लो मुझे मैच करना होता है इसके अंदर 5, ठीक है। अब ये लास्ट वाली कंडीशन के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो देखो फाइंड करना है हमें 5, पोजीशन है हमारी बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, अनडिफाइंड। लूप के अंदर जाना स्टार्ट हुआ, मैं डायरेक्टली मिड चेक करता हूँ। मेरा मिड कितना आया, मेरा मिड आया 1, बिकॉज स्टार्ट कितना था हमारा 0, एंड कितना है हमारा 2। फ्लोर से इसने निकाल के दे दिया, 3 को 2 से डिवाइड करके इसने 1 निकाल के दे दिया, ठीक है। अब मैं जस्ट एक नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि मेरा मिड डाटा कितना है। यहाँ पे मिड डाटा कितना है मेरा 9, और फाइंड कितना करना है मुझे यहाँ पे 5। तो मेरा पोजीशन तो मैच हुई नहीं। अब ये इस वाली कंडीशन के ऊपर गया, क्या ये वाली कंडीशन मैच करेगी? अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना है ये मेरा, ये 9 है, और यहाँ पे ये कितना है मेरा, फाइंड कितना है मेरा 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में जाएगा? नहीं जाएगा, ये जाएगा एल्स इफ के अंदर, सॉरी जो एल्स वाली कंडीशन है उसके अंदर जाएगा ये वाला। अब ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो था नहीं। अब इसने क्या करा, इसने ये बताया कि भाई देखो मिडल पॉइंट तो आपका मैच हो नहीं रहा, और जो डाटा है आपका जो फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है वो मिडल से छोटा है, तो आपको कहाँ सर्च करना चाहिए? 9 के ऊपर तो वो चलेगा नहीं ना, क्योंकि 9 तो हमारा मिडल पॉइंट तो मैच होता नहीं, इधर जाना चाहिए।
जब इसको इधर ही सर्च करना है तो क्या करेगा, ये जो मिडल है ना उसको -1 कर देगा। 9 पे तो मिला नहीं, कहता भाई -1 कर दिया मैंने, ये जो आपका एंड पॉइंट है, स्टार्ट से लेके -1 तक आप सर्च करो, ठीक है, इसकी बात हो गई। अब यानी कि एंड तक मिडल कितना था हमारा, यहाँ पे 1 था, 1 - 1 0 हो गया, तो हमारा मिडल भी 0 हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 हो गया, इसके ऊपर सर्च करेगा। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मिडल हमारा कितना आएगा अभी के लिए, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी अब बताएगा ये, अब आ गया 0, क्योंकि स्टार्ट कितना था हमारा 0, एंड कितना था हमारा 0, और 0 पोजीशन के ऊपर कितना है हमारा 5 जो हमें फाइंड एलिमेंट करना है, और जो हमारा मिडिल पॉइंट है वो भी हमारा 0 ही है, तो इसने इसको निकाल के दे दिया, और यहाँ से ये मैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने कौन सी पोजीशन निकाल के दी, अच्छा ये चला नहीं गया पूरा अभी तक, इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे कितना आ गया हमारे पास 0। अब अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट भी डाल के देखते हैं हम लोग, लेट्स से कि मैंने 46, 30, 45, 90, 69 एंड 80, 900 मैंने ये कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि 89 में सर्च करूँ, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से डिबगर लगा के आप चेक कर सकते हो, चेक करता रहेगा और ये बताएगा मुझे 6th पोजीशन के ऊपर है, क्या 6th पोजीशन के ऊपर है, 0 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप बहुत बड़ा एरे लोगे तो भी उसके अंदर परफेक्टली काम करेगा, बट एरे सॉर्टेड होना चाहिए। सो एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि math.floor क्या काम करता है, आपसे यही पूछ सकते हैं कि आपको लेट से डेसिमल्स हटाने हैं डिवाइड करने के बाद, आप किस तरीके से यूज करोगे, आप बोल सकते हो math.floor फंक्शन का यूज करके। सो आई होप आप लोगों को बाइनरी सर्च अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिवर्ट बैक कर पाऊँ। And please support me by subscribe my channel, like this video and provide your valuable feedbacks in comment box। और मैं देख रहा हूँ कि ना वीडियो बहुत कम लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं, अब इतने लोग डाटा स्ट्रक्चर की वीडियोस देख नहीं रहे हैं इतना स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर एक दिन में ही लोग 1-1.5 व्यूज़ हो जाते थे, बट अभी बड़ी मुश्किल से एक दिन के अंदर 200-300 व्यूज़ होते हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी और वीडियो को देखते रहो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।